मसीह यीशु में सबको सलाम। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदान पाक खुदा, मैं अपने रूबदन जान को तेरे ताबे कर देता हूँ। मुझ में कोई लियाकत, कोई समझ नहीं कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। खुदान अपने पाक रूह को गहरा मसा दे ताकि तेरे कलाम को सीख सकें और खुदान पाक खुदा हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक खुदा ढल जाएं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली ज़िंदगी बख्श यस्सु नासरी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि पिछले मैसेज में हमने सीखा था कि ईद पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह का नज़ूल हुआ और उस वक्त बहुत सारे लोग जो खुदावंद पर ईमान लाए, उन्होंने यस्सु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और वो कलीसिया में शामिल हो गए। आज सीखेंगे बपतिस्मा के हवाले से कि खुदावंद का कलाम बपतिस्मा के हवाले से हमें क्या फरमाता है। आज हम बपतिस्मे का मतलब सीखेंगे, बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो बपतिस्मे के हवाले से क्या तस्वर था, और फिर हम देखें कि कौन कौन बपतिस्मा लेने का अहल है, और फिर हम देखेंगे कि बपतिस्मा लेने के तरीके कौन से हैं, और फिर हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे बपतिस्मा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्यों हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो हम खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे, अमाल 2 बाब और उसकी 41 आयत। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, अरबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तबाग बपतिस्मे के लिए कैथोलिक तर्जमा में इस्तेमाल हुआ है, जबकि उर्दू तर्जमा में लफ्ज़ बपतिस्मा इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं डबोना या रंगना। और एक और बपतिस्मा के हवाले से लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानी में डालकर निकालना। और फिर अगर हम यूनानी लफ्ज़ को देखें तो बैप्टिस्मोस, इसका मतलब है पानी में धोना। तो पानी में धोने के हवाले से जो अगर हम बपतिस्मे का मतलब देखें तो इसका मतलब है कि बर्तन को भी धोना, या अरबी ज़बान में हम देखते हैं या उर्दू ज़बान में देखें तो वज़ू करना। तो ये रस्मी तहारत में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसा कि मरकज़ की इंजील 7वें बाब की 4थी आयत में हम पढ़ें, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। फिर हम खुदावंद के कलाम में ये भी देखते हैं कि बैप्टिज्म का एक और मतलब है। इसका ये मतलब है कि खुदावंद खुदा के उन दुखों के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। हर वो शख्स जो मसीह में शामिल हो जाता है वो लाजिम है कि दुख उठाए, जैसा कि मसीह यीशु ने उठाया। उसके लिए अगर हम हवाला देखें तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, लुका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 50वीं आयत में खुदावंद खुदा फरमाता है, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। लिहाजा खुदावंद खुदा इस बात को जो उस पर होने वाली थी वो फरमाता है कि जो दुख मैं सहने को हूं वो एक बपतिस्मा की शक्ल में है। बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? पहली बात, बपतिस्मा खुदा की कलीसिया में शमूलियत का एक निशान है। जैसा कि हमने मरकजी हवाला देखा, जैसे ही लोगों ने खुदावंद को कबूल किया तो उन्होंने
यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया ताकि वो कलीसिया में शामिल हो सकें। फिर हम खुदावन के कलाम में से ये भी देखते हैं, और ये कलीसिया मसीह की कलीसिया की बात कर रहे हैं, जिस कलीसिया की बुनियाद मसीह ने रखवाई। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज है उसका जो कॉपीराइट क्लेम है वो सिर्फ खुदा के पास है। तो चूंकि इंसान ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से उसकी इमेज जो है, उसकी इमेज बिगड़ गई, तो उस इमेज को दोबारा से रीन्यू करने के लिए बपतिस्मा जो है, उस इमेज को दोबारा से रीशेप करने के लिए खुदा ने बपतिस्मा का निशान रखा। अगर हम देखें कि खुदा जो है दोबारा से नई क्रिएशन की बात करता है, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत देखें तो यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो ले वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। क्यों जरूरी है बपतिस्मा? जब तक हम बपतिस्मा के वसीला से नए नहीं बन जाते तब तक हम खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। शामिल होना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी रीजन है कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। और फिर निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बुढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। और फिर क्या है, इसकी भी रीजन क्या है? जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो लिहाजा जिसके साथ खुदावंद का पाक रूह है वो रूह से पैदा हो जाता है। जो खुदा के रूह के साथ दोस्ती कर लेता है, खुदा के रूह को अपने अंदर बसा लेता है, वो गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले मैसेज में देखा था और पढ़ा था, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी, और वो आजादी गुनाह की गुलामी से आजादी थी। लिहाजा अगर हमने अपनी रूह को बचाना है तो हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखें, क्या ओल्ड टेस्टामेंट में, क्या पुराने अहदनामा में भी बपतिस्मे का तस्वर पाया जाता है? इसमें हम 3-4 बातें सीखेंगे। पहली बात, नमान कोड़ी की एग्जाम्पल। दूसरा सलातीन 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में और उसके ऑनवर्ड हम देखें तो नुमान कोड़ी को अलीशा नबी ने कहा कि तू दरिया यर्दन में जाकर 7 गोते ले तो फिर तेरा कोढ़ जाता रहेगा। लेकिन उसने क्या किया? गुस्सा कर लिया। आजकल भी कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अगर खुदावंद के कलाम की बात बताई जाए तो वो गुस्सा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि शायद पादरी साहब या भाई साहब हमें जो है जानबूझ के टांट कर रहे हैं, हमें जानबूझ के उकसा रहे हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बयान करता है। फिर उसको उसके जो नौकर हैं दोबारा से उसके पास गए और उन्होंने उसको अलीशा नबी का पैगाम दिया। तो फिर जब उसने 7 गोते लिए तो उसका कोढ़ जाता रहा। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं हो जाते, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक हमारी जिंदगी में रूहानी बरकत की जो फरावानी है वो नहीं होती। तो लिहाजा बपतिस्मा लेना हर एक शख्स के लिए जरूरी है। ये आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, नूह की कश्ती। खुदावंद खुदा ये बयान करता है कि नूह को खुदा ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। और अगर हम नूह की एग्जाम्पल देखें तो पानी के वसीला से खुदा ने गुनाह को मलिया मेट कर दिया और उन सब गुनाहगारों को
जो इस सरजमी पर थे, सिर्फ 8 जाने जो कश्ती के अंदर थी वो बची, और पानी ही के वसीला से खुदा ने निजात का दरवाजा खोल दिया। और फिर हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, अब्राहम का खतना का निशान। पुराने अहदनामा में जैसे इब्राहिम के लिए खतना का निशान था, वैसे ही नए अहदनामा में बपतिस्मा का निशान है। और जैसे खतना जो है खुदा की कौम में शमूलियत का निशान था, इसी तरह बपतिस्मा जो है खुदा के लोगों के लिए उसकी कौम की शमूलियत का निशान है। अगर किसी शख्स ने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया तो वो ये जान ले कि बपतिस्मा के बगैर वो खुदा की कौम में से नहीं है, वो नाम के मसीही हैं। खुदावंद के कलाम में से हम देख सकते हैं, कुलसियों 2 बाब 11 से 12वीं आयत, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इससे खुदा की कुवत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। जैसे ही हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जब पानी में जाते हैं तो गुनाहगार की हैसियत से जाते हैं, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी को बदल देता है, हमारी जिंदगी जो है रीशेप हो जाती है। फिर हम मूसा को देखते हैं कि मूसा जब बनी इसराइल को समुंदर में से गुजारता है तो उसको भी खुदा बपतिस्मे की शक्ल देता है। पहला करंथियों उसका 10वां बाब और अगर उसकी पहली 2 आयत हम देखें, ए भाइयों मैं तुम्हारा इस बात से नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि तुम्हारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो लिहाजा बनी इसराइल का बपतिस्मा अलहदगी की इलामत था। लेकिन जितने भी लोग वो जब अलग हुए तो फिर भी क्यों वो लोग जो थे बियाबान में हलाक हुए, क्योंकि उन्होंने खुदा के उन नेमतों पर बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खुदा का बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई मुश्किल आती है तो फौरन से बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वो खुदा को जो है बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि खुदा ने ये हमारे साथ क्या कर दिया। लेकिन हमें जो है खुदा को बुरा भला नहीं कहना, बल्कि हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, आया हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं या नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन खुदावंद के कलाम के मुताबिक बपतिस्मा ले सकता है। अगर हम अमाल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 8वीं आयत देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और इबादत खाना के सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। तो लिहाजा जब हम बात करते हैं घराने की, तो घराने में बच्चे भी शामिल हैं, घराने में बड़े भी शामिल हैं, घराने में औरतें भी शामिल हैं, घराने में बुजुर्ग भी शामिल हैं, घराने में जवान भी शामिल हैं। तो लिहाजा हर वो शख्स जिसको खुदा तौफीक देता है तो वो जरूर खुदावंद के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि खुदावंद की कौम में वो शामिल हो सके। और खुदावंद के कलाम में एक और हम देखें, एक और हवाला अमाल 8 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वा मर्द ख्वा औरत बपतिस्मा लेने लगे। अब एक बात जो लोग सवाल करते हैं, बचपन का बपतिस्मा काफी है या हमें जो है नया वो जो बपतिस्मा जो भाई मिशन देते हैं वो जरूरी है? जब जब हम खुदावंद के कलाम में से
इस मौजू पर बात करते हैं कि बपतिस्मा कैसे लिया जाए, बपतिस्मा लेने के कौन से तरीके हैं। तो हम खुदावंद के कलाम में से देखें, ना कि हम मिशंस को फॉलो करें। बहुत सारे लोग मिशंस को फॉलो करते हैं। हर वो शख्स जो मिशन को फॉलो करता है वो खुदा को फॉलो कभी नहीं कर सकता। अगर आप खुदा को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, खुदा के कलाम को सीखना पड़ेगा और खुदा के ही कलाम को समझना पड़ेगा, तभी हम खुदा के कलाम को फॉलो कर सकते हैं। और जब खुदा के कलाम को हम फॉलो करेंगे तो मिशंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो खुदावंद के कलाम में क्लियर कट लिखा हुआ है, यस्सु ने चूंकि खुद बपतिस्मा लिया, और हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि वो काम यस्सु ने खुद करके दिखाया। यस्सु को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? यस्सु की पैदाइश ही खुदावंद के पाक रूह की कुदरत से हुई, लेकिन यस्सु मसीह ने हमारे और आपके लिए वो नमूना पेश करने के लिए बपतिस्मा लिया। और कैसे लिया? मत्ती की इंजील 3 बाब और 13वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। तो लिहाजा खुदावंद यस्सु मसीह ने इसलिए बपतिस्मा लिया ताकि हम कामिल रास्तबाजी का नमूना यस्सु मसीह से सीख सकें, और फिर हम हमारी जिंदगी में इस बपतिस्मे की क्या अहमियत है। और नेक्स्ट आयत में अगर हम देखें, और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तो खुदावंद का कलाम इस चीज की तरफ इशारा करता है कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते तब तक खुदा का रूह हम पर उतरता नहीं। हम अपने आप में अक्लमंद ना बने, हम खुदावंद के कलाम को फॉलो करें कि यस्सु ने जिस तरह बपतिस्मा लिया उसी तरह हमें भी बपतिस्मा लेना है। और पहला पतरस के 3 बाब की 18वीं से 21 आयत में क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं तो उसके रूह का बपतिस्मा लेना, पानी और रूह का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और अगर हम रूह में जिंदा रहना चाहते हैं तो भी हमारे लिए ये बपतिस्मा जरूरी है। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जने पानी के वसीला से बचे। और उसी पानी के मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यस्सु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। अगर हम मौत से बचना चाहते हैं तो हमें खुदावंत के इस साक्रामेंट को पूरा करना पड़ेगा। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। तो लिहाजा हमने खुदावंत के कलाम में से सीखा कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी के लिए इसलिए जरूरी है कि हम सच्चे तौर से अच्छी नीयत के साथ उसके तालिब हो सकें। जब अच्छी नेक नीयत के साथ हम खुदावंत के तालिब होंगे तो खुदावंत का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम भी करेगा और अजीब अजीब काम हमारे थ्रू खुदावंद करेगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।